हाजी लश्करी रेसानी साहब, मीर हमायूं अजीज कुर्द साहब और उनके साथ आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान, ये नसीराबाद की खुशनसीबी है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त हमें दिया, हमसे हमारे मसाइल जाने और उनको हल करने की यकीन दहानी करवाई। एक दिन की कॉल पे आप लोगों का इस तरह हजारों की तादाद में जमा होना हमारे लिए फख्र की बात है और ये इस बात को साबित करता है कि मुसल्लत करदा नुमाइंदों से अवाम कितनी बेजार है। दोस्तों, जब से हमारे ऊपर ये नुमाइंदे मुसल्लत की गए हैं, जब से इनको इक्तिदार मिला है, नसीराबाद दिन ब दिन और तारीकियों में डूबता चला जा रहा है। एक छोटी सी तहसील बाबाकोट के 11 मौजों से 30,000 एकड़ अराजी से हुकूमत का अवाम को बेदखल चलेगा नहीं। इतना मेरा गला नहीं है कि सब सुन सके। हेलो। एक छोटी सी तहसील बाबाकोट, जहां के 11 मौजों से 30,000 एकड़ अराजी से अवाम को बेदखल किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ कौमें आबाद है, जिसमें लहड़ी, स्याल, नीचारी, पलाल, उमरानी, गोला और दीगर कौमें आबाद हैं। मेरे भाइयों, ये ज्यादती एक बहुत बड़ी सियासी इंतकामी कार्रवाई है। ये मसला आज का नहीं है जो अब हमारे ऊपर आसमान भर के टूट गया है। 1967 जब नाइंसाफी करके कबायलियों की जमीन को बंजर करार दे दिया गया, उनकी वहां आबाद होने के बावजूद ये जमीन बंजर करार दी गई। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहली नाइंसाफी ये कि जब सेटलमेंट हुई तो हमारा हेडक्वार्टर कच्ची हुआ करता था। हमारे यहाँ सेटलमेंट कराने पटवारी रहीम यार खान पंजाब से आए हुए थे और उस टाइम एक मसला ये था कि हेडक्वार्टर दूर था, दूसरा मसला ये था कि गुर्बत थी, तीसरा मसला ये था कि तालीम की कमी थी। इन्हीं बुनियाद पे हमारी ये जमीन को बंजर करार दे के स्टेट के नाम पे डिक्लेयर किया गया। दूसरी नाइंसाफी 1983 में जब MBR की तरफ से जमीनों पे आबाद होने के बावजूद ये जमीन फैमिलीज, शोधा की फैमिलीज, डिफेंस, पुलिस और लेवीज के लिए मुख्तस की गई। तीसरी नाइंसाफी अब हो रही है कि अलॉटमेंट के बगैर इंतजामिया यहाँ अवाम को बेदखल करने में लगी हुई है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हुकूमत वक्त क्या इन 4,000 खानदानों को बेदखल करना हुकूमत का क्या ये दुरुस्त है? हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है
कि अवाम के हकूकों का तहफ़्फ़ुज़ करे, ना कि जद्दी पुश्ती ज़मीनों और गरीबों से की बेदखल करे जहां वो सदियों से आबाद हैं, जहां पर उनके घर, मेहमान खाने, तालाब, कब्रिस्तान मौजूद है। एक सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये ज़मीन इन गरीबों की नहीं थी तो आज तक इनसे क्यों ढल, आबियाना, उशर और जर्री टैक्स लिया जा रहा है और आज के दिन तक लिया जा रहा है। दोस्तों, इसी जमीनों से इन किसानों का घर चलता है और ये जमीन इनके और इनके बच्चों का सर का साया है, जो इनके आबा व अजदाद ने खून पसीना एक करके आबादी के काबिल बनाई। दरअसल ये एक सियासी इंतकामी कार्रवाई है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि शोधा को जमीन ना दी जाए। बेशक आप शोधा को जमीन दे, लेकिन वो जमीन दे जो हकीकी में बंजर हो, ना कि सिर्फ कागजों में। बस इतना कहता हूं। अफसोस की बात यह है कि इन गरीब मेहनतकश किसानों के साथ हर किस्म की नाजायजी की जा रही है। उनके चादर और चारदीवारी की पामाली की जा रही है। उनके ट्रैक्टर बंद कराए जा रहे हैं, उनका पानी बंद कराया जा रहा है और ऊपर से स्टेट डिक्लेयर्ड दहशतगर्द ठेकेदार उनके ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, जो कि नसीराबाद को सिर्फ खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, इसी से जुड़ता हुआ मसला बलोचिस्तान का वाहिद ग्रीड बेल्ट नसीराबाद, जो कहने को ग्रीड बेल्ट रह गया है, जहां की 80% आवाम का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है। यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत करप्ट इरिगेशन ऑफिसर मुसल्लत करके आपाशी का सारा निज़ाम तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ ये नौबत आन पहुंची है कि जो जमीनें सरसब्ज और आबाद हुआ करती थी, वहां के जमींदार पीने की पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। या नाइंसाफी, या न सिर्फ अरबों रुपए की फंड करप्शन के नजर हो गए, बल्कि जो पानी इस कैनाल में आता है वो इरिगेशन का अमला और हमारे नुमाइंदे, सेलेक्टेड नुमाइंदे साजिश के तहत वो पानी आवाम को देने की बजाय जाया करने में राजी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सारा पानी सिमों में जाया होके जलमक्सी जा रहा है। मेरे साथियों, असल में आप सब जानते हैं कि रब्बी में हमारे मुशीर मोहम्मद खान लैडी साहब और उनके भाइयों की जमीन है। उनको आबाद करने के लिए हफ्ता हफ्ता पटफीडर कैनाल बंद करके उनको पानी पहुंचाया जाता है, जो कि गैर कानूनी है। रबी का पानी का कोई शेयर नहीं, और ना कि आप पटफीडर बंद करके रबी को पानी दे भी सकते हैं कानूनी तरीके से, ना कि उसका कोई जायज हक भी है। मेरे बुजुर्गों, हुकूमत आवाम की माशी हालत सुधारने की बजाय अपने जेबों में खाना पूरी करके अरबों रुपया बटोर रही है। इंसानी खिदमत, सूबे और मुल्की मफाद से इनको कोई सरोकार नहीं। इन नुमाइंदों का सिर्फ और सिर्फ जाती मुफाद है। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, दुनिया देख चुकी है आवाम की माशी मफाद ही किसी मुल्क की अहमियत को उजागर करती है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है, सुई डेरा बुगटी से लेकर तंबू, जलमक्सी, कच्ची और सिब्बी के वासी मैदानी इलाकों में ज़रूरी मकसद और पैदावारी के लिए किसी ने तवज्जो नहीं दी। मेरे नौजवानों, इसी तरह हमारा एक बहुत अहम इदारा है तालीम का, जिसमें मोहम्मद खान लैडी साहब ने
मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए ये नौकरी अपने रिश्तेदारों, अजीजों और करीबों में बांटी है। मेरिट की बजाय करप्शन के वसी रिकॉर्ड कायम करके जिले के सीट नॉन लोकल अफराद को भर्ती किए गए हैं। नसीराबाद के अहल नौजवानों के साथ जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है, जिससे नौजवानों में सख्त मायूसी पाई जाती है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताता चलूं, DEO नसीराबाद हफीजुल्लाह, जिसने खुद पेपर बनाए, खुद पेपर चेक किया, उसने अपनी बीवी को क्लर्क भर्ती किया और अपने भाई, भतीजा और एक और अजीज को पोस्ट दी। इसी तरह एक बड़ा ऑफिसर जिसका बेटा वकील है, कराची में वकालत करता है, उसको यहां चौकीदारी की नौकरी दी गई। कम उम्र या ओवर एज, दोनों का इसमें कोई ख्याल नहीं किया गया, दोनों को नौकरियां मिली। यहां पे फीमेल स्कूल में फीमेल पोस्टों में मेल स्टाफ भर्ती किए गए और चौकीदारी जैसे पोस्टों में भी फीमेल भर्ती किए गए। यहां पर कहां है हमारा एहतसाब, कहां है नैब, कहां है एंटी करप्शन? क्या उन्हें नसीराबाद में ये ज्यादतियां नजर नहीं आती या वो इसमें बराबर के शरीक हैं? मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, मुसल्लत किए गए नुमाइंदे के करतूत की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, जिसको मखसूस वक्त के दौराने में बयान करना मुमकिन नहीं। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप नसीराबाद की अवाम की जंग आला ऐवानों में लड़ेंगे। नवाबजादा हाजी लश्करी साहब, ये आपके लिए है, BMP के लिए है और यहाँ आए हुए हमारे जमीयत के कारकुनों के लिए है कि आप इन गरीब अवाम की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाएंगे। हमें आपसे उम्मीद है। हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि इस अनाज घर में होने वाली ज्यादतियाँ, सदियों से आबाद लोगों को बेदखल करना, महकमा तालीम में होने वाली ज्यादतियाँ, महकमा अपाशी की नाअहलियाँ और हमारे यहाँ पे जो MPA साहब हैं, मिनिस्टर बने हुए मुशीर हैं, उनकी जो करतूत है वो भी आप आला ऐवानों तक पहुँचाएंगे। आखिर में अपने तमाम शुरका, तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, कबायली अमायदीन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और उम्मीद है कि नसीराबाद की अवाम के मसाइल हल करने में हमारा साथ देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद।